हरे कृष्णा। अब बताओ सुनाई दे रहा है या नहीं? नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ते नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शशा नमामि। आ गई आवाज, आ गई। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। इतनी देर बोला उसमें तो सुनाई नहीं दी आवाज। आज का पहला प्रश्न, जीव का क्या कर्तव्य है? तो श्रील प्रभुपाद जी सीधा ही ब्रज की भक्ति में ले जा रहे हैं हमको। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही कामदेव हैं, अर्थात सभी के एकमात्र नित्य सेव्य हैं। कामदेव हैं, नित्य सेव्य हैं। सेव्य मतलब क्या है? जिसकी सेवा करो वो सेव्य है, और जो सेवा करे वो सेवक। और जिस तरह की सेवा की जाती है वो सेवा। सेवक, सेवा, सेव्य, ये तीन शब्द हैं। उनकी सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। किनकी सेवा? कृष्ण। कृष्ण नहीं, ब्रजेंद्र नंदन। कौन ब्रजेंद्र नंदन? बालक ब्रजेंद्र नंदन नहीं, शिशु ब्रजेंद्र नंदन नहीं। तो फिर जो कामदेव हैं, किशोर अवस्था वाले, गोपीनाथ, राधाकांत, ये ब्रजेंद्र नंदन वही सेव्य हैं। उनकी सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। उनकी सेवा करना नित्य धर्म है। जीव का क्या कर्तव्य है? ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, कामदेव, उनकी नित्य सेवा करना। भगवान की सेवा को भूलकर जीव कभी मैं खुदा हूं की बुद्धि ग्रहण कर लेता है। मैं खुदा हूं। मुसलमानों में जो सूफी लोग हैं वो इस सिद्धांत को कई बार मानते हैं। उसको कहते हैं अनल हक। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि की भ्रांत धारणा करके जो ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं। निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, ये हैं वो जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं। इसलिए इन निर्विशेष, भगवान को निर्विशेष मानने वालों को और भगवान को निराकार मानने वालों को, निर्गुण मानने वालों को शास्त्रों में ज्ञानी कह दिया है। ज्ञानी तो बड़ी ऊंची पोस्ट है। ज्ञानी का है, रिमेंबर इट। सबसे ऊंची पोस्ट, सबसे ऊंची चीज है दास्य की। मैं आपका सेवक हूँ, हे कृष्ण मैं आपका सेवक हूँ। ये पोस्ट हाई है, ये बहुत ऊंची पोस्ट है। ये कहाँ आती है? ये भक्ति में आती है। ज्ञानी लोगों के पास ये पोस्ट नहीं है। कौन सी पोस्ट? कि मैं भगवान हूँ, ये उनकी पोस्ट है। मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ।
मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ, ये भाव नहीं है उनमें, इसलिए वो बड़ी घटिया चीज मानी जाती है। तो ज्ञानी जो अपने को ही ब्रह्म कहता है और इसी भ्रम में रहता है, और भक्त मैं सेवक हूँ, इस अभिमान से भगवान की सेवा करके आनंद में रहता है। और कभी जीव भोगी होकर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने में व्यस्त रहते हैं, और कभी स्त्री मनोरंजन करना ही उनका प्रधान कर्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं, हे जीवगण, आप दंभ और स्त्री पूजा और स्त्रैण भाव, स्त्रैण भाव का क्या मतलब है? स्त्रियों में रत रहना, स्त्रियों के प्रति आसक्त रहना, ये स्त्रैण, स्त्री रत का परित्याग करो। श्रीमती राधा रानी के दास्य और रूप मंजरी के कैंकर्य में आत्मनियोग करो। आज तो प्रभुपाद जी सीधा टॉप मोस्ट बात कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव की तरह रूपानुग बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राधा रानी की कैंकर्य, कैंकर्य मतलब मंजरी सेविका, मैं राधा रानी की सेविका। अनेक भक्तों में ये वाली भक्ति सबसे हाईएस्ट है। श्रीमती राधा रानी का दास्य भाव ये हाईएस्ट है। वो किस में है? वो रूप मंजरी में है, उनको फॉलो करना है। तो रूप मंजरी का कैंकर्य, उनकी सेविका बनो। किसकी? राधा जी की तो अब बन नहीं सकते हैं, बड़ी दूर की चीज है। रूप मंजरी का कैंकर्य है। इसमें आत्मनियोग करो, इस भाव में अपने आप को नियोजित कर लो, आत्मनियोग करो। अभी हमारा आत्मनियोग है, मैं ये शरीर हूं, फिर हो जाएगा मैं राधा जी की दासी हूं, ये भाव लाना है, राधा जी की दासी वाला भाव। ये हाईएस्ट है, ये भाव। ब्रज गोपियों के अनुगत्य में प्रतिक्षण कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाओ। करनी कृष्ण सेवा है, पर किस भाव से करनी? यशोदा जी के भाव से करनी है? नहीं। सखाओं के भाव से करनी है? नहीं। फिर कैसे करनी है? तो ब्रज गोपियों का अनुगत्य करके प्रतिक्षण कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाओ। प्रभुपाद जी बड़ा खुल के बोल रहे हैं आज, छुपा के नहीं बोल रहे, खुल के बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, श्री नाम करते समय जगत की चिंता क्यों आती है? ये चिंता, नाम करते समय जगत की चिंता आती है, क्या किया जाए? आओ सुने प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। गुरुदेव के अनुगत्य में श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करने से मंगल होता है। अगर हमने वास्तव में गुरु का आश्रय ले लिया है, फिर नहीं होगा ऐसे, और फिर हम नाम कर रहे हैं तो मंगल होगा। आज तो वीरवार है, पर प्रभुपाद जी हमारे को मंगल ले जा रहे हैं, मंगल में। अब श्री नाम करते समय जागतिक चिंता उदित होती है। इस कारण से श्री नाम ग्रहण करने में शिथिलता आ सकती है। नहीं करता यार, ये तो दुनिया की चिंता हो रही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, श्री नाम ग्रहण करने में शीतलता नहीं लाएं, शीतलता ना करें। श्री नाम ग्रहण करते करते क्रमशः
ये समस्त वृथा चिंता दूर हो जाएंगी। तो जगत की चिंताएं दूर करने के उपाय क्या है? नाम जाप करो। नाम जाप करो तो जगत की चिंताएं आती हैं। जगत की चिंताएं दूर करने का उपाय है नाम जाप करो। यानी कुल मिला के अगर आती हैं चिंताएं तो आए करें, लेकिन हम नाम जाप नहीं छोड़ेंगे। जागतिक चिंता को दूर करने में ही व्यस्त नहीं हुए हैं। अब जागतिक चिंता आ रही है उसको दूर करें नहीं, इसकी चिंता ही ना करें। क्या कह रहे हैं? जागतिक यानी जगत की चिंता को दूर करने में हम बिजी ना रहें, क्योंकि श्री नाम ग्रहण से पहले उसका फल मिलने की संभावना नहीं है। मतलब क्या है? मतलब है नाम ग्रहण किए बिना जागतिक चिंता दूर होने की संभावना नहीं है। हम लगाएं जोर लगा के हई शाह, अब दुनिया के बारे में नहीं सोचना, जोर लगा के हई नहीं, मत चिंता करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, जोर से सुनो, अपनी आवाज को सुनो। तो नाम ग्रहण के लिए जागतिक चिंता दूर होने की संभावना है, और नाम ग्रहण किए बिना जागतिक चिंता दूर होने की संभावना नहीं है। कृष्ण नाम में अत्यंत प्रीति उदित होने के कारण जागतिक चिंता के प्रति लोभ कम हो जाएगा। नाम जाप करेंगे, नाम जाप करने से कृष्ण नाम में प्रीति उदित होगी, और फिर जागतिक चिंताएं, जागतिक सोच, जागतिक प्रीति ये खत्म हो जाएगी। काय, मन, वाक्य, ये 3 शब्द होते हैं। काय, मन और वाक्य से श्री नाम की सेवा करने से ही श्री नामी अपना परम मंगल स्वरूप प्रदर्शन करेंगे। हम कर रहे हैं नाम की सेवा, नाम प्रभु हैं। किसके नाम हैं? वो नामी जी हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री नामी अपना परम मंगल स्वरूप प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? नाम जिसका कर रहे हैं उस नाम वाले का दर्शन हो जाए तो वो करेंगे। प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं। चलो तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। किस प्रकार सहज ही भगवान की को पाया जा सकता है? लो जी, उपाय। भगवान को कैसे पाया जाएगा? इसका उत्तर क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी? जो भगवान की सेवा करते हैं ऐसे भक्तों के संग से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अब भक्तों का संग की बात कही गई है। जो भगवान की सेवा करते हैं ऐसे भक्तों के संग से ही भगवान की सेवा प्राप्त होती है। भक्तों ने भगवान की सेवा को ही अपने जीवन का सार बना लिया है। उन्होंने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी कथाओं को ही, अच्छा, हमने भक्तों की सेवा करनी है,
भक्तों ने भगवान की सेवा को ही अपना जीवन का सार बना लिया है। भक्त किसे कहते हैं? जिनका हमने सहारा लेना है, जिनका आश्रय लेना है, वो भक्त ढूंढो। कौन है वो? जिन्होंने भगवान की सेवा को ही अपने जीवन का सार बना लिया, जिनके जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। उन्होंने भगवान के नाम कैसे सार बनाया अपने को? भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीला और उनकी कथाओं को ही अपना जीवन का सर्वस्व बना दिया है। मेरे जीवन का सर्वस्व है। इसलिए वे सदैव उन विषयों की आलोचना करते रहते हैं। किन विषयों की? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण यहाँ पे विषय बता दिया है। क्या है? भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला और उनकी कथाओं का वर्णन करना, ये विषय है हमारा, और वही हमारे सर्वस्व हैं। ऐसे भक्तों का संग करना है हमने। इसलिए वे सदैव उन विषयों की आलोचना करते रहते हैं जो केवल भगवान के सुख के लिए ही उनकी सेवा करते हैं। सारी क्रियाएं, सब कुछ करना धरना एक ही उद्देश्य है, भगवान सुखी हों, भगवान आनंदित हों, हम भगवान की सेवा करें, यही विचार है। तो हमारा कल्याण होगा। तो जो भगवान के सुख के लिए ही उनकी सेवा करते हैं, उनका संग करने से मंगल होगा। मिले तो ऐसे लोग, कैसे लोग? जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भक्त लोग अपने सुख के लिए भगवान की सेवा का ढोंग नहीं करते। कुछ लोग हैं भगवान की सेवा का ढोंग करते हैं, दिखाते हैं हम भगवान की सेवा करें, बढ़ चढ़कर अपने को दिखाएंगे। अपने को दिखाने की आदत हर व्यक्ति की है, अपने को प्रोजेक्ट करने की आदत हर व्यक्ति की है। छोटा बच्चा होता है ना, वो जोर जोर से चीखता है, उस बच्चे में भी अपने को प्रकाशित करने, अपने को दिखाने की आदत है, इसलिए चीख रहा है वो। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाके गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मैं बात नहीं करूंगा। ना बात करके भी अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये संसारिक लोग हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और उनका संग करते हैं, इसी से ही मंगल होगा। भक्त लोग अपने सुख के लिए भगवान की सेवा का ढोंग नहीं करते, उनके जीवन में ढोंग नहीं है। वे यह इस समय की यह कालिक यानी जीवित अवस्था में जागतिक सुख के लिए एवं परकालिक सुख यानी मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख, यह कालिक इस जीवन का सुख और परकालिक मरने के बाद स्वर्ग का सुख, शरीर एवं गृह संबंधी सुख, यहां तक कि मुक्ति का सुख, ये चाहते हैं। कौन चाहते हैं? मुक्ति वाले, जो भक्त नहीं है। वे सदैव अपने हृदय रूपी भवन में भाव रूप भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन भक्त कौन है?
जो भक्त की परिभाषा वही चीज, यही कालिक यानी कि जीवित अवस्था का सुख, परकालिक यानी मृत्यु के बाद का सुख, स्वर्ग आदि का सुख, शरीर एवं गृह संबंधी सुख, यहां तक कि मुक्ति का सुख कुछ भी नहीं चाहते हैं जो वो भक्त हैं। और जो ये सब चीजें चाहते हैं वो भोगी हैं, वो ढोंगी हैं। वे सदैव अपने हृदय रूपी भवन में भाव पूर्वक भगवान की सेवा करते रहते हैं। ये बात हो जाए तो कितनी होती, हृदय में भाव तक पहुंच गया आदमी हो, फिर उनकी वह सेवा प्रवृत्ति किसी बाधा की को मानती ही नहीं। अब सेवा की प्रवृत्ति जो प्रकार होती है, अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा उपस्थित होने पर भी ऐसे भक्त विचलित नहीं होते, अपना भजन करते रहते हैं। उनकी भगवान की सेवा सुचारू रूप से चलती रहती है, सेवा नहीं रोकेंगे। हमारे यहाँ जैसे कोई बच्चा पैदा हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए घर के अंदर, तो हम भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, कहते हैं सूतक पातक लग गया। लेकिन शुद्ध भक्त वो सेवा भी नहीं छोड़ते, शुद्ध भक्त नहीं छोड़ते सेवा। भक्तों की सदैव ही भगवान और उनके भक्तों में प्रीति रहती है, तो भक्तों की निशानी है ये। वो भगवान से प्रीति करते हैं और भक्तों से प्रीति करते हैं। अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, कन्या या घर में रहने वाले जो आत्मीय जन हैं, स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, उनसे प्रीति नहीं होती है भक्तों की। अरे वाह, घर वालों से प्रीति नहीं करेंगे, घर चलेगा कैसे? बड़ी समस्या है, लेकिन हाँ चलेगा। भक्त केवल भगवान के ही शरणागत होते हैं। भक्तों ने भगवान को ही अपने जीवन का सार बना लिया है। ये सार, उनके जीवन का सार कौन है? भगवान है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यद्यपि भगवान सार वस्तु के भी सार हैं, भगवान सार वस्तु नहीं है, सार वस्तु के भी सार हैं। दूध का सार, मक्खन का भी सार घी। और घी का सार क्या है? आज गुरुदेव बता रहे थे, हवन में घी को डालो और फिर उससे धुआं निकलता है, वो सर्वत्र फैल जाता है, वो घी का सार है, सर्वत्र कल्याण करता है। यद्यपि भगवान सार वस्तु के भी सार हैं, परंतु अपने ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रेम में बंधकर उन्होंने भी उन्हें अपना सार बना लिया है। तो भगवान सब सार वस्तुओं के सार हैं और भक्त भगवान के भी सार हैं। क्या बात है! सार मैंने एसेंस। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा के द्वारा ही सहज रूप में भगवान को पाया जा सकता है। तो अब सन्नम बोनम, भागवतों की सेवा करो, जो ग्रंथ भागवत है उसकी सेवा करो और जीवित भागवत उनकी सेवा करो। भागवत में भी कहा है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवति नैष्टिकीम। ये भागवत का श्लोक है। क्या कहता है भागवत का श्लोक? नित्य प्रति भगवान की सेवा करो। अर्थात भगवान की सेवा का मतलब क्या है? उनके बारे में सुनो, ये सेवा है उनकी। उनके बारे में कीर्तन करो। श्रवण कीर्तन करने से समस्त प्रकार के अनर्थ नष्ट हो जाती हैं और उत्तम श्लोक भगवान में नैष्टिकी भक्ति पैदा होती है।
कैसी भक्ति आएगी? नेस्ट की भक्ति आएगी। एक और प्रश्न है, छोटा सा है। मंदिर के निर्माण में धन दान, इससे मंगल होगा? मंदिर के निर्माण में धन दिया जाए तो मंगल होगा? क्या कहते हैं? बहुत धन खर्च करके अपने भोग विलास के लिए घर बनाने की अपेक्षा उस धन को भगवान की सेवा में लगाओ, गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ, और भगवान का मंदिर बनाने का सुविचार या सुबुद्धि कितनी प्रशंसनीय है एवं मंगलकारी है, इसका वर्णन भाषा के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी इसके पक्ष में है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। बहुत धन खर्च करके हम अपना घर बनाते हैं तो वो क्या होगा? अपने विलास स्थान हो जाएगा। इसकी बजाय धन खर्च करके हम भगवान की सेवा करें, गुरु वैष्णव की सेवा करें, या भगवान का मंदिर बनाए। भगवान का मंदिर बनेगा तो उस मंदिर में गुरु वैष्णव रहेंगे, उनकी सेवा भी हो जाएगी। ये सुविचार है, ये सुबुद्धि का परिणाम है। कितनी प्रशंसनीय बात है ये। और ये मंगल कारक नहीं है, ये महामंगल कारक है। इसका वर्णन हम भाषा से कर ही नहीं सकते। इसमें कितना फायदा होगा, इसको भाषा से कहा ही नहीं जा सकता। चलो आज यहीं तक रहते हैं। हमने 4-5 प्रश्न कर लिए आज हमने। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीचे से सुनते हैं। आज कौन आया है? मीना शर्मा जी आई हैं, एक सरदार जी आए हैं। उन्होंने 3-3 4-4 जगह लिख दिया है। ओ इंदु आहूजा जी अब आई हैं। अब तो कथा समाप्त हो गई। अगर आप पहले से आए हुए थे तो अच्छी बात है। ये बच्चा है, सरदार बच्चा है। मनीष मानो भी आ गए हैं। अच्छा, हमें अब गुरुमुखी पंजाबी पढ़नी भूल गई है। आती थी एक जमाने में, अब भूल गई है। पाल सिंह तो पढ़ लिया मैंने, और आगे पीछे क्या है? जोगी लिखता है वो अपने को, या नेगी है या योगी है? मनीष मानो, अमिता सेन, हमारी अंशिता दुग्गल, जिसने बताया कि मेरी आवाज आ गई। पहले मैं बोलता जा रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी। ठीक है। हरे कृष्णा। कल शुक्रवार है, कल मैं जूम पे भी आऊंगा। जूम पे बातचीतें होंगी। ठीक है। 11:15 11:30 के बीच में प्रभुपाद उपदेशामृत। तो आप लोग आइएगा। जूम का जो डिटेल है वो IGVT टीवी में पिन की गई है। आप जैसे ही IGVT टीवी फेसबुक खोलेंगे तो उसमें जूम का ID नंबर और पासवर्ड नंबर वो सब डाला गया है।
आप लोग आइएगा। हरे कृष्णा।